दोस्तों बेहतरीन म्यूज़िक और सस्पेंस का अगर एक कॉम्बिनेशन का हम नाम दें कुछ तो वो होगा एक्सपोज। और इस समय मेरे सामने वेरी हैंडसम हिमेश रेशमिया और ब्यूटीफुल जोया है। तो आपका जो हमने ट्रेलर देखा सबसे पहले, गानों की तो तारीफ हुई, आपके लुक को देखकर सबने वाव बोला। कितनी मेहनत करी आपने, इतना वजन घटा लिया है, कुछ टिप्स तो बनते हैं। टिप्स यही है, 9 बजे के बाद मत खाओ। और जोया बड़ी फिट है, हनी सिंह भी बड़े फिट हैं, तो मुझे लगा कि भाई लुक में ये लोग तो कमाल कर रहे हैं, मुझे तो कुछ मैं पीछे ना रह जाऊं। तो बहुत मेहनत की और 8 से 10 महीने वर्कशॉप्स किया। सिर्फ लुक और सिर्फ म्यूज़िक नहीं है, लेकिन ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेज एवरी कैरेक्टर का मिलेगा। हमारे डायरेक्टर जो है नेशनल अवार्ड विनर है, और इस म्यूज़िकल थ्रिलर में जो 60s की सेटिंग में है, जहाँ हमारा फिल्म इंडस्ट्री बहुत बोल्ड हुई थी, पहली बार ग्लैमरस थी। बहुत ही यंग फिल्म है, एंटरटेनर है, म्यूज़िकल थ्रिलर है, गाने हैं, लेकिन ग्रेट परफॉर्मेंसेज हैं बिकॉज हमारे डायरेक्टर नेशनल अवार्ड विनर है। तो उस पर भी बहुत मेहनत हुई। खाना पीना 9 बजे के बाद रात को बंद, सुबह 10 बजे तक नो खाना, कार्बोहाइड्रेट्स कम, वर्कआउट ज़्यादा। फिटनेस का राज यही है। लुक तो बहुत ही ज़रूरी था, लेकिन साथ ही साथ परफॉर्मेंस करना बहुत ज़रूरी था। और वो आज जब ट्रेलर्स पसंद आ रहे हैं, म्यूज़िक पसंद आ रहा है, तो 16 मई को मैं पूरी उम्मीद रखता हूँ कि लोगों को पिक्चर बहुत पसंद आएगी। बट किलर का नाम मत बताइएगा कि मैं हूँ। इरफान खान साहब जो स्पेशल अपीयरेंस प्ले कर रहे हैं वो है, या हनी सिंह है, या जोया है, या चांदनी है, या सारा है, या पता नहीं कौन है। इतना सब कुछ इस मूवी में है तो सक्सेस तो होगी और पार्टी भी होगी। तो पार्टी जब होगी तो सबसे पहले आप आइसक्रीम खाने वाले हैं। देखिए, पार्टी अगर हुई तो चलिए, मैं आइसक्रीम 6 महीने से नहीं खा रहा हूँ। इस गाने के नाम पे और जोया के नाम पे आइसक्रीम खा लूँगा। पार्टी तो बनती है। पार्टी तो बनती है। और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि जोया जो है वो बचपन से ही बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, क्योंकि वो चाइल्ड आर्टिस्ट भी रह चुकी हैं। तो अब पहले आप काम करती थी, आप मिस इंडिया है गए, या अब आप हिमेश रेशमिया के साथ मूवी कर रही है, कुछ बताइए। कितनी नर्वसनेस हुई आपको, सबसे पहले क्या आया दिमाग में जब आपको ये रोल के बारे में? आई थिंक अभी इंटरव्यूज़ दे रहे तो सब मुझे पूछ रहे हैं कितनी नर्वसनेस हुई, बट एक्चुअली मैं नर्वस नहीं थी। मैं एक्साइटेड इतनी थी कि मैं सब कुछ भूल जा रही थी। और अभी भी मैं इतनी एक्साइटेड हूँ क्योंकि रिलीज़ अभी इस हफ्ते होने वाली है। तो नर्वसनेस तो मैं भूल ही जा रही हूँ कि मुझे नर्वस भी होना चाहिए। बट सिंस आपने अभी मुझे याद दिला दिया तो आई विल कीप इन माइंड आई शुड बी लिटिल नर्वस नाउ। हाउ मच सैटिस्फाइड आर यू विद योर रोल? आई मीन, जब आप बचपन से आपकी इच्छा थी कि आप एक एक्ट्रेस बने और आप एक्ट्रेस बन गए, तो आपके पहले रोल से आप कितने सैटिस्फाइड? हमने बहुत सारे वर्कशॉप्स किए थे इस मूवी की शूटिंग के पहले, और डेफिनेटली काफ़ी इम्प्रूव भी हुई थी बिकॉज़ अनंत जी जो हमारे डायरेक्टर हैं उन्होंने बैठ के एक एक सीन हमारे साथ किया है एक प्ले की तरह। तो आई थिंक मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ अपने काम से, और आई जस्ट विश फॉर द बेस्ट। हिमेश, अगर इनको आप एक शब्द में, इनकी एक्टिंग को एक शब्द में अगर बोलना हो, वो एक शब्द क्या नहीं, ये होगा? बहुत बहुत कॉन्फिडेंट एक्ट्रेस है और ये स्टार बनने वाली है। और हमारे पिक्चर में सभी ने बहुत कमाल काम किया है, तो सारे ही बहुत कॉन्फिडेंट एक्टर्स हैं बिकॉज वो एक मेहनत भी हुई है। एंड शी इज़ अ वेरी प्रिटी गर्ल। सोनाली ने भी बहुत ज़बरदस्त काम किया है और हनी सिंह ने भी बहुत कमाल काम किया है। तो वो देखने वाली चीज़ होगी जब इस फिल्म में आपको हर किरदार अच्छा परफॉर्मेंस देते हुए नज़र आएगा। और इस थ्रिलर में कातिल कौन है ये तो होगा ही, लेकिन और सी बहुत सारी रियल इंसिडेंट्स से इंस्पायर्ड है जो उस ज़माने में रियली हुए। तो बड़े ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, बड़ा अलग दौर था, मॉडर्न हो रहा था बॉलीवुड। सो उसमें मर्डर मिस्ट्री इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थॉट फॉर मी। हमने हमेशा हनी सिंह को एक्टिंग करते हुए कभी नहीं देखा, अभी तक सुना है। तो उनका एक्टिंग के बारे में बताइए, कैसे है वो सेट पे एक्टिंग करते हुए? कुछ फनी है या बहुत ज़्यादा सीरियस है काम? फ़नी तो बस हम लोग बहुत हंसे थे जब जोया आइसक्रीम खा रही थी और वो गाना गा रही थी। एंड बहुत ही उसका फेवरेट गाना है ये, और बहुत ही अजीब सा गाना है ये जब मैं खुद ही सुनता हूँ तो। लेकिन मोनिका माय डार्लिंग जैसे उस ज़माने में एक आर डी बर्मन जी का हिट हुआ था, तो वो एक ट्रिब्यूट है उन गानों को। और जोया ने बहुत अच्छा काम किया। उसी तरह हनी जी रियल लाइफ में तो बहुत ही फ़नी और बहुत ही एंटरटेनिंग आदमी है, और दिल से रिश्ता है मेरा उनका, और बहुत दिल से उन्होंने भी वर्कशॉप्स किए हैं, बहुत मेहनत की है। तो सिर्फ ऐसे ही नहीं, बट बहुत ही लवेबल विलन के रूप में नज़र आएंगे। क्या बात है। तो हमारी तो विशेज़ हैं आप दोनों को, लेकिन इंटरव्यू ख़त्म करने से पहले मैं चाहती हूँ कि जोया एक डायलॉग बोल दे और आप दो शब्द अगर गुनगुनाएंगे नहीं तो ये इंटरव्यू में चार चांद कैसे लेंगे? तो पहले आपसे शुरुआत करें। इस मूवी में जैसे दिखाया पहले ज़माने में बोलते नहीं थे, इजहार नहीं करते, तो ख़त पे बातें हुआ करती थी, तो वो कह दूँगी। रवि कुमार जी, आप अंगारों सी जलती राह में आप आए एक मुसाफिर की तरह और मुझे बचाया। मुझे नहीं पता कि इस एहसास को मैं क्या नाम दूँ। शब्द अगर गुनगुना ले, जो आजकल सारे लवर्स के मुंह पे गाना है। मसेरे आई एम अलोन, नहीं मैं जानूं कि मैं हूँ कौन। I love you lady, please be mine,
जो हाँ तू करते then I'll be fine fine दिन हो चाहे रात हो रहे ये बस आशिकी का मारा है अपना दिल तो आवारा टबम बरंग टरंग 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 दर्द दिलों के कम हो जाते मैं और तुम गर हम हो जाते। थैंक यू हिमेश। और ये थे हिमेश रेशमिया। तो म्यूज़िक तो आपने देख ही लिया है कि लाजवाब है और सस्पेंस भी बहुत लाजवाब होने वाला है, जो कि आपको पता चलेगा 16 मई को। कैमरा पर्सन पंकज के साथ रूपल, न्यूज़ पॉइंट।